तो हे गाइस, वेलकम टू मायामी ग्रांड प्री। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मायामी ग्रांड प्री में क्या हुआ था। तो एक्चुअली जो रेस है वो 3 घंटे पहले हो गई बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। एंड पता नहीं कल फैन कोड पे जो है काफ़ी लैग आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों को देखने में जो है वो दिक्कतें आए होंगी। तो अगर किसी ने देखा नहीं बिकॉज ऑफ द लैग, तो ये अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेस स्टार्ट होने से पहले ही आइजैक हजार को जो है वो लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करना था। क्यों? बिकॉज क्वालिफाइंग के बाद उसका जो स्किड ब्लॉक होता है, उसका जो डायमेंशन होता है वो ओरिजिनली रेस स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए था 10 mm ±2 mm का जो टॉलरेंस। एंड आफ्टर रेस जो है वो 9 mm से ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ 1 mm जो है वो घिसनी चाहिए। बट जो आइजैक हजार है उसकी 2 mm तक घिस गई थी वो प्लेट, तो उसके वजह से उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया, बट उसको बोला कि आप रेस लास्ट से स्टार्ट करो। एंड अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने एक पास्ट में वीडियो बनाई है वाई मैक्लेरन डिस्क्वालीफाइड, तो उसमें भी सेम इशू आता, तो वो जाके आप देख सकते हो। एंड फिर वैसे ही गैब्रियल बोर्टोलेटो के साथ भी हो गया था। तो जो इनलेट प्रेशर होता है वो 4.8 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये जो गैब्रियल बोर्टोलेटो है उसका जो इनलेट वाल्व प्रेशर था वो एक बार 4.8 से एक्सीड कर गया था, एंड ये टोटली इलीगल है। तो 4.8 बार से ज़्यादा क्यों? बिकॉज जितना ज़्यादा एयर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, एंड उससे ज़्यादा उतनी ज़्यादा अच्छी बर्निंग होगी, जिसके वजह से जो है गाड़ी इलीगली बोला जाए तो एक एडवांटेज मिलता है। तो उसके बाद बात करते हैं स्प्रिंट रेस रिजल्ट की। तो लैंडो नॉरिस फर्स्ट आए थे, फिर ऑस्कर पियास्ट्री सेकंड, मतलब मैक्लेरन ने तो भाई छा गए थे पूरा। फिर चार्ल्स लेक्लेयर, जॉर्ज रसेल, एंड फिर आप देख सकते हो। एंड फिर जो रेस क्वालिफाइंग है उसकी बात करते हैं। तो किमी एंटोनेली जो है वो पोल से स्टार्ट करने वाले थे, फिर मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्लेयर, लैंडो, जॉर्ज, एंड फिर आप देख सकते हो। तो सीधा हम बात करते हैं व्हाट हैपेंड एट टर्न 1। टर्न 1 पे जो है चार्ल्स लेक्लेयर P1 हो गए थे, लैंडो एंड ऑस्कर जो है वो P2 एंड P3 हो गए थे। भाई मैक्स का जो है वो स्पिन हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो P2 से डायरेक्ट P7 चले गए थे, एंड किमी का लॉकअप हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो P4 हो गए थे। तो इतना बड़ा शिफ्ट होते हुए हमने देखा था एट टर्न 1। फिर जैसे ही लैप 3 आया तो जॉर्ज रसल जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री को जो है वो ओवरटेक कर रहे थे। फिर लैप 4 में आते आते किमी एंथोनी जो है वो रेस के फिर से लीडर बन चुके थे, एंड देयर वाज अ योयो रेसिंग बिटवीन किमी एंड चार्ल्स लेक्लेयर। इसके वजह से किमी जो है वो मतलब फर्स्ट आ गए, एंड लैंडो के जो इंजीनियर है वो बोलते कि भाई उन्हें करने दो, तुम अपना साइड में रहो। एंड मर्सिडीज जो है वो पीछे आने के बाद भी इतना पावरफुल है क्योंकि उनका जो इंजन है वो काफ़ी रॉ पावर जनरेट करता है, एंड उनकी गाड़ियाँ भी अच्छी है। जो लैप 6 है वहाँ पे दो चीज़ें एक साथ हुई। एक तो हो गया आइजैक हैजर का जो है वो क्रैश हो गया, एंड जो गैसली है उनका एक्सीडेंट हो गया बिकॉज लियम लॉसन जो है उनका पीछे से उनको लाइक टक्कर लग गई, जिसकी वजह से जो गैसली है वो ऊपर उड़ गया। बट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पाया गया कि लॉसन का जो है वो लॉकअप हो गया था, जिसकी वजह से जो क्रैश था वो इंटेंशनल नहीं था या कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा था। तो जितना मैंने देखा लॉसन वॉज फाइंड। इसके बाद जो है वो सेफ्टी कार जो है वो डिप्लॉय हो जाती है। फिर सेफ्टी कार डिप्लॉय होने के बाद वर्स्टैपेन जो है वो लैप 7 पे जो है वो पिट कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे की सोची कि एट द एंड ऑफ द रेस में हमें जो है क्रैशेस दिख सकते हैं, सेफ्टी कार्स आ सकती है, बिकॉज बारिश होने के चांसेस दिख रहे थे। तो अर्ली पिट करके वो जो है वो टायर एडवांटेज लेना चाहते थे, एंड उन्होंने जो है वो हार्ड टायर्स पे शिफ्ट किया। बट यही जो रीज़न है उनका आगे जाके है वो लोअर पोजीशंस पे आने का जो है वो रीज़न बना। कुछ लैप्स बाद देयर वॉज अ आर्ग्यूमेंट बिटवीन मैक्स एंड कार्लोस सैंस। कार्लोस सैंस बोलते हैं कि भाई हम मिडफील्डर्स हैं, तो क्या मैक्स कुछ भी हमें कैसे भी पुश करके आगे निकल सकता है, या जो भी सारी चीज़ें है। वो छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, अगर आप लाइव रेसेस देखते तो आपको पता चल जाता। बट भाई इतना लैग कर रहा था ना भाई, बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे तो देखने में। मुझे पता नहीं मैं कैसे कैसे पॉइंट्स लिख रहा था, एंड बीच बीच में तो कभी कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है करके, एकदम लैग ही हो गया था।
एंड ऐसे ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। फिर जैसे लैप 12 पे सेफ्टी कार जाती है तो ऑस्कर को जो है वो उसके रेडियो में मैसेज आता है कि देयर इज़ अ स्लाइटली शॉवर। एंड लैप 13-14 में जो है, जो पहले चार्ल्स लेक्लेयर जो है वो रेस लीडर थे, अब जो है वो न्यू रेस लीडर लैंडो नॉरिस जो है वो बनते हैं। फिर जो लैप 18 है वहाँ पे चार्ल्स लेक्लेयर जो है वो पिट करते हैं एंड एट लैप 22 जो है वो जॉर्ज रसल पिट करते हैं। एंड आफ्टर इसके बाद एट लैप 23 जो रसल है वो फास्टेस्ट थोड़े होते हैं एंड जो चार्ल्स लेक्लेयर के थ्रू जो है, मतलब चार्ल्स लेक्लेयर से वो बेटर पोजीशन गेन कर देते हैं। एंड फिर चार्ल्स रेडियो में थोड़ा गुस्सा होते हैं कि क्या क्या भाई बारिश तो नहीं हो रही है, तो क्या पिट करना नेसेसरी था। तो वो बोलते हैं वाई वी स्टॉप व्हेन देयर इज़ नो रेन एंड नेक्स्ट टाइम इन्वॉल्व मी इन दैट डिसीजन। एंड फिर एट लैप 25 धीरे धीरे छोटी छोटी हल्की बारिश होती है। फिर जो लैंडो नॉरिस है एंड हैमिल्टन है वो पिट करते हैं एट लैप 28 एंड एट लैप 29 जो है वर्स्टैपन जो है वो न्यू रेस लीडर बन जाते हैं फॉलोड बाय ऑस्कर पियास्ट्री। एट लैप 29 तक जो है वर्स्टैपन जो है वो रेस लीडर बनते हैं, बट उनकी बदनसीबी ये है कि अब तक जो है कोई क्रैश नहीं, कोई हैवी बारिश नहीं एंड ही वॉज ऑन द ओल्डर टायर। लैप 36 है, हमें जो है योयो रेसिंग थोड़ी दिखने मिलती है बिटवीन ऑस्कर एंड जॉर्ज रसल, बट ऑस्कर जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड करते हैं। उसके बाद देयर वॉज द फाइनल बैटल बिटवीन चार्ल्स लेक्लेयर एंड ऑस्कर पियास्ट्री फॉर द पोजीशन 3 एंड जॉर्ज रसल जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड कर पाते हैं बिकॉज वर्स्टैपन जो है वो काफ़ी ओल्ड टायर पे थे, तो भाई उनको स्पीड मिलना बहुत ही ज़्यादा टफ था। एट लैप 57 द फाइनल बैटल बिटवीन चार्ल्स लेक्लेयर एंड ऑस्कर पियास्ट्री फॉर द पोजीशन 3 एंड अनफॉर्चुनेट ये होता है कि चार्ल्स लेक्लेयर जो है वो डिफेंड करते करते जो है वो स्पिन कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पहले P3 थे तो फिर वो P4 आ जाते हैं एंड फिर ऐसे करते करते P6 आ जाते हैं एंड ऐसे ही ऑस्कर पियास्ट्री जो है वो पोडियम में जाते हैं। एंड आफ्टर द चेकर्ड फ्लैग जो किमी एंटोनेली है वो न्यू रेस चैम्पियन बन जाते हैं एट द मायामी ग्रैंड प्री। एंड ये जो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं वो होल्ड करते हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड होता है कि फर्स्ट ड्राइवर टू विन फर्स्ट 3 रेसेस फ्रॉम पोल, फिर उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव ग्रैंड प्री विन, फिर यंगेस्ट ड्राइवर टू अचीव 3 कंसेक्यूटिव विन्स एंड फिर वही है जो अपना चैम्पियनशिप लीड है वो एक्सटेंड करते हैं एंड फिर हैट्रिक कन्वर्जन स्ट्रीक, ऐसे जो भी है, जो भी सारा रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं। फिर यंगेस्ट पोल सीटर इन F1 हिस्ट्री एंड 2026 के चाइनीज ग्रांड प्री में जो है उन्होंने अचीव किया था एंड स्टिल होल्ड सीट एंड जो भी सारा रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं। उसके बाद है यंगेस्ट F1 रेस विनर एंड यंगेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स का जो है वो लीडर जो भी है, ये रिकॉर्ड किमी एंटोनेली फिलहाल होल्ड करते हैं। फिर पेनल्टी का कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को है, तो ऐसा कहा जाए तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर मैक्स वर्स्टैपन को जो है वो 5 सेकंड टाइम पेनल्टी मिल गई थी एंड वो उन्होंने रेस जो है वो P5 पे ख़त्म की थी एंड आफ्टर 5 सेकंड्स पेनल्टी, तो उसके बाद भी वो P5 पे रहे थे क्योंकि लेक्लेयर जो है वो 6 पे थे आफ्टर द रेस फिनिश। मैक्स वर्स्टैपन ने जो है अपनी पोजीशन जो है वो लूज नहीं करी थी एंड चार्ल्स लेक्लेयर को जो है वो 20 सेकंड की टाइम पेनल्टी मिलती है, जिसकी वजह से वो P6 से डायरेक्ट P8 आ जाते हैं। एंड रीजन क्या था पेनल्टी का? लीविंग द ट्रैक एंड गेनिंग एन एडवांटेज मल्टीपल टाइम्स आफ्टर अ लास्ट स्पिन, जो मैंने बताया था ऑस्कर एंड चार्ल्स लेक्लेयर की P3 होल्ड करने के लिए था। एट टर्न 3 ही कट सेवरल शिकेंस वाइल नर्सिंग हिज डैमेज कार टू द फिनिश, मतलब डैमेज कार थी शायद से उनकी, तो उसने स्टिल वो फिनिश किया, तो वो भी एक उसको जो है वो पेनल्टी दी गई। तो भाई 20 सेकंड की पेनल्टी बहुत होती है एंड आप आफ्टर पेनल्टी वगैरह लगने के बाद जो है वो रेस के विनर्स देख सकते हैं। किमी फर्स्ट, लैंडो एंड फिर ऑस्कर, फिर जॉर्ज, फिर मैक्स अपने 5th, फिर 6 जो है वो फिर 6 जो है वो हमारे हैमिल्टन, फिर 7 जो है वो फ्रैंको कोलोपिंटो एंड फिर 8 है चार्ल्स, फिर 9 कार्लोस एंड फिर एलेक्स एल्बोन। एंड फिर ड्राइवर की स्टैंडिंग्स है वो इस प्रकार है कि किमी जो है वो 100, फिर जॉर्ज, फिर चार्ल्स, फिर लैंडो, फिर हैमिल्टन एंड फिर ऑस्कर। एंड ये जो टेबल है वो बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाला है आफ्टर द मंथ ऑफ जून। तो वो क्यों होने वाला है वो आप मेरी पास वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। देयर विल बी अ टफ कंपटीशन अमंग टॉप 6,
या टॉप 7 भी बोल सकते हो, पता नहीं क्या होता है अगर रेड बुल अच्छा करती है। तो जैसे उसने बहुत बेटर किया है भाई, मैक्स को P2 से स्टार्ट करवा देना बहुत बेटर है। बाकी मैक्स ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं। बाकी हम जो है वो कंस्ट्रक्टर स्टैंडिंग की बात करें तो मर्सिडीज, फरारी, मैक्लेरन, रेड बुल, अल्पीन, हैस, एसएफ स्टैंडिंग जो है वो देख सकते हैं। एंड ये भी बहुत जल्दी चेंज होने वाला है आफ्टर द जून। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा कि किमी एंड ऑस्कर, बिकॉज किमी जो है वो इतने रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, एंड ऑस्कर का इसलिए क्योंकि आफ्टर 2 ग्रांड प्री में स्टार्ट ना मिलने के बाद फिर कम बैक करना, तो ये बहुत सही था। फिर सैड पार्ट मुझे ये लगता है कि मैक्स भाई वो सेकंड, इसलिए बिकॉज वो बंदा सेकंड से स्टार्ट करता है, फिर 7वें पे जाता है, फिर 13 पे जाता है, फिर फर्स्ट पे आता है, फिर 5th पे ख़त्म करता है धीरे धीरे। फिर हैमिल्टन सर ने इतना कुछ किया नहीं। एंड फिर सबसे सैड पार्ट जो था वो लेक्लेयर का स्पिन था। भाई लेक्लेयर अगर पोजीशन लूज करते ऑस्कर के साथ तो वो 4th आते, बट भाई उनका स्पिन हुआ एंड फिर पेनल्टी मिला, तो भाई उनके लिए बहुत सैड लगा। फिर गैब्रियल बोर्तोलेटो जिन्होंने बॉटम से स्टार्ट करके टॉप में फिनिश किया, फिर कोलोपिंतो भी अच्छा किया, फिर दोनों विलियम्स ने जो है वो भी अच्छा किया। एंड ओलिवर बियरमैन जो है उसने भी आफ्टर द जापानीज ग्रांड प्री जब हुआ उसके बाद उनका क्रैश हुआ था तो उसके बाद भी अच्छा किया। एंड फिर आप मुझे बताना कि आपका फेवरेट जो मोमेंट था इन मायामी ग्रांड प्री वो क्या था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आ गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड मेरी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो भी देखना ताकि आपको F1 समझने में वो इजी हो। एंड मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वो जितनी भी सारी 40-50 वीडियोस है वो देखना। तो चलो बाय।